So just give me. Just give me one. The presentation is open. Just give me one. चलिए, so I will share the screen quickly. थोड़ा सा पुश करते हैं. Let's go ahead and let's see how आपको कैसा, how do you receive this, how do you make it make sense or not. So, there we go. ठीक है, बेसिक्स है. सो टेक्निकल एनालिसिस का क्या यूज है, अदिति, जैसे बताएं. Whatever you know, what is the use of technical analysis? Sir, it is used in predicting the future depending on the past data. Right. So, and उसे क्या करेंगे? What is the use of it? मतलब what is the purpose it serves? To see where the prices will go. हाँ, so to understand the project है ना, rather than for predicting, I'll say project or forecast where the prices can go. उसमें आप क्या क्या यूज करते हो टेक्निकल एनालिसिस में? यू यूज हिस्टोरिकल प्राइसेस. ठीक है. द Yes, sir. ट्रेडिंग वॉल्यूम देखते हैं. And prices, we look at charts and their patterns to understand where possibly the prices can go. You're trying to forecast or predict or project so that you can create some opportunity, buying or selling opportunity. तो या तो आप buy कर सकते हो या sell कर सकते हो basis the prediction or the movement that you make. So I think it is an essential part of the learning. टेक्निकल एनालिसिस रियली हेल्प्स एक्चुअली. अगर आपको सही से आता है ना, थोड़ा बहुत उसमें फंडामेंटल एनालिसिस थोड़ा बहुत मिक्स कर देंगे ना, इट रियली हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग. अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस? ये देखिए, टेक्निकल एनालिसिस मतलब प्राइसेस एसेंशियली, और फंडामेंटल एनालिसिस क्या है? उसमें आप वैल्यूएशन कैलकुलेट करते हो. सो यू कैलकुलेट योर ओन वैल्यूएशन एज पर फंडामेंटल एनालिसिस. यूजुअली आप देखेंगे दैट द प्राइसेस आर अबव, है ना, जो भी आपने, जो भी कमोडिटी है, एसेट क्लास है, जो भी है, यूजुअली आप देखोगे महंगा मिलता है. ठीक है. इट इज ऑलवेज ट्रेडिंग एट दी, नॉट नॉट एट द फेयर प्राइस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप फ्लैट खरीदने को जाते हो, ठीक है, तो लगता तो है कि ये होना चाहिए 2 करोड़ का, बिकता 4 करोड़ का है मार्केट, है ना. सो मार्केट में चीजें, अच्छी चीजें महंगी बिकती है essentially, whether it is commodity, or whether it is equity, or whether it is a real estate. Good things don't come cheap essentially, इसका ये मतलब है. बट रिसेशन वगैरह में क्या होता है ना, when the price is correct, you would say they will come closer to their intrinsic value. Okay. So you use technical analysis to see that how far from their intrinsic or internal worth prices कितने दूर हैं, क्या बहुत ज्यादा है महंगे अपने एक्चुअल प्राइसेस से. आप अपना एस्टिमेट निकालते हो. और द होल मतलब आइडिया इज, बेस्ट सिनेरियो ये होता है कि जो इंट्रिंसिक वर्थ है, जो उसकी इंटरनल वर्थ है, उसके आसपास हो. बट ऐसा होता नहीं है. अच्छा, अच्छी चीज हमेशा महंगी मिलती है. और रिसेशन में आप पाएंगे कि इंट्रिंसिक वर्थ से सस्ता मिल रहा है इन मेनी टाइम्स. यू विल सी दैट ड्यूरिंग रिसेशन, या कोई डिफिकल्ट टाइम चल रहा हो, तो उसमें आप देखोगे कि उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1 करोड़ रुपए, बट 50 लाख तो मिल रहा है. 2 करोड़ होनी चाहिए उसकी वैल्यू. मतलब रियल एस्टेट की मैं बात बोल रहा हूँ. अच्छे बिल्डर्स में कई बार अटक जाते हैं. जस्ट ट्राइंग टू गिव एन एग्जांपल. कई बार आप देखोगे कोविड में जैसे देखा हमने, क्रूड जो है, क्रूड ऑयल है ना, ऑयल जो है, जैसे कि ऑयल बनता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स बनता है, जैसे गैसोलीन बनता है, जिससे आपके डीजल पेट्रोल बनते हैं.
कोविड में पता है उसका प्राइस क्या हो गया था? द No, sir. prices we have seen is -37 US dollars. क्रूड ऑयल जो कि डेली कमोडिटी, वो -37 कैसे हो सकता है? कैनॉट बी -37। वो क्या रहा था ड्यूरिंग कोविड, नो वन वांटेड, सारे पेट्रोल पंप्स शट थे, नो वन वांटेड क्रूड, तो हाई सीज में ही बेच दिया, ट्रांजैक्शन हाई सीज में ही हो गया, एवरीवन वाज सेइंग भाई ले जाओ, हमें नहीं चाहिए, ऑलरेडी एवरीथिंग इज शट डाउन, सो व्हाट विल वी डू, व्हाट आर वी गोइंग टू डू विद द क्रूड ऑयल? सो -37 ऐसा हो गया कि आपने खरीदा भी क्रूड और आपके पैसे भी मिल रहे हैं। यूजुअली क्या होता है कि यू हैव टू पे $37, $15 और $60, कोई तो एक ये चीज। पैसे क्यों दे रहे थे क्रूड ऑयल बेच के भी? कोविड का क्योंकि बैन लग गया था, तो आप उसको लाकर करोगे क्या? पेट्रोल पंप्स बंद हैं, शोरूम्स बंद हैं, गाड़ियां नहीं चल रही हैं, लोग अपने घर में बंद हैं, तो उस आप पेट्रोल का करेंगे क्या? उस पूरा एक टैंकर ला रहा है, शिप का टैंकर है, व्हाट विल यू डू? सो पीपल वर रिजेक्टिंग इट, भाई नहीं चाहिए, रख लो, जो जो मिल रहा है आप खरीद लो, हमें नहीं चाहिए, है ओ। ना? ट्रांजेक्शन रिवर्स हुआ तो हुआ, नहीं तो आप अपने पास रख लो, क्योंकि आ गए तो स्टोरेज का कॉस्ट है, एक तो ऑलरेडी लॉस हो गया है, कोई खरीदने वाला नहीं है, आपको पता ही नहीं किसको आप बेचोगे, पूरी कंट्री में पूरे वर्ल्ड ओवर लॉकडाउन लगे हैं, हु विल बाय दैट दैट ह्यूज क्वांटिटी? वो एक प्रॉब्लम है। और अगर आ भी गया तो फिर उसके ऊपर एक तो लॉस हो रहा है, कितना स्टोर करना पड़ेगा पता नहीं है, और उसके बाद फिर उस पर स्टोरेज कॉस्ट है, वेयर हाउस में आप रखोगे, सो इट एक्चुअली डाइव्ड टू -37। इट वाज मच बिलो इट्स इंट्रिंसिक प्राइस, इंट्रिंसिक वर्थ ऑफ क्रूड। अब आप पूछोगे इंट्रिंसिक वैल्यू कैसे पता चलेगी? यहाँ तो कोई वैल्यूएशन तो निकालता नहीं, कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग तो होती नहीं है। अब मान लीजिए कि क्रूड ऑयल का कुछ तो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट होगा, करेक्ट, यस सर। है ना? तो मान लीजिए कि वो एक्सट्रैक्शन कॉस्ट मिला जुला कर एक मान लीजिए कि $40 आता है, मशीनरी लगी है, लोग हैं, ड्रिलिंग कॉस्ट है, सो यू आर एक्सट्रैक्टिंग इट एट से $40 एंड मे बी सेलिंग एट 60 odd dollars, $65 odd पे मान लीजिए कि बिक रहा है, ठीक है? तो ये इसकी इंट्रिंसिक वर्थ है, दैट कुड बी $40 भी हो सकता है, $50 भी हो सकता है, जो भी होगा, एक हाइपोथेटिकल। बट जब -37 वाला ये सिचुएशन, ये जो आप देख रहे हो, इंट्रिंसिक वर्थ इसकी है $40 की, फंडामेंटल प्राइस $40 की है, बट इट इज ट्रेडिंग एट अ मच चीपर प्राइस, ठीक है? तो ये आप जरूर जाकर देखना, इट्स अ गुड लर्निंग फॉर यू कि रीड सम आर्टिकल्स अराउंड इट, आप लिख लो, है ना, कि यस सर। क्रूड प्राइसेस नेगेटिव क्यों हुए, ये आपका असाइनमेंट है, सेंड मी सम लिंक्स, some news articles, just the link you send me, we'll write an article on that. So ये हर कोई चाहता है कि भाई सस्ते मिल जाए, बट सस्ते में चीजें मिलती नहीं है, यूजुअली टेक्निकल prices or simply the prices are usually above their intrinsic worth because there is a demand for good things and good products. ऐसा जब होता है, इसका मतलब देर इज नो डिमांड, डिमांड हैज गॉट किल्ड और देर इज सम प्रॉब्लम इन दैट एसेट। क्रूड में कोविड में डिमांड वो हिट हो गया, तो कोई खरीदने वाला ही नहीं था, तो एक्चुअल वर्थ मान लीजिए कि $40-50 होगी उस बैरल ऑफ 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल की, बट बिक रहा था वो नेगेटिव पे। तो ऐसा भी होता है, एवरीवन वांट्स दिस काइंड ऑफ अ सिचुएशन कि ऐसा हो जाए, सस्ते जो चीज उसकी वर्थ है उसे सस्ता मिले, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक बॉटल अभी पड़ा है, सो आई एक्सपेक्ट कि मुझे फ्री में मिल जाए, या कम, ₹10 की बॉटल है तो मुझे ₹8 में कोई दे दे, ₹5 में, बट ऐसा नहीं है। रियल वर्ल्ड में स्पेशली जो लिस्टेड चीजें हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है, तो ₹10 की चीज ₹15, ₹20 में मिलती है, क्योंकि लिमिटेड सप्लाईज है, मेटल्स एंड कमोडिटीज तो डेफिनेटली लिमिटेड है, एवरीथिंग इज अ स्कार्स कमोडिटी, ये तो आपने। टाइप्स ऑफ चार्ट्स क्या होते हैं? तो एक होता है लाइन चार्ट, है ना, आपने देखा होगा लाइन चार्ट, बेसिक स्टैटिस्टिक्स की क्लास में पढ़ा होगा, करेक्ट? यस सर। वो मैं आपको चार्ट पे दिखा भी देता हूँ अभी आप। सो व्हाट विल डू इज लेट मी प्लॉट, पीछे ले जाता हूँ, अभी ये देखिए लाइन चार्ट में, सो कन्वर्ट कर, एंड डोंट गेट कंफ्यूज बाय एक्स्ट्रा इंडिकेटर्स दैट यू सी ऑन माय स्क्रीन, तो आप धीरे धीरे सब सीख जाओ, once we've started the journey। तो ये देखिए, ये लाइन चार्ट हो, दो, वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट लाइन है, और अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, आप गौर से देखना, ये देखिए, क्या देखते हो आप? आपको मैं जस्ट टू मेक सिंपल, निफ्टी हटा के मैं निकल के प्राइस डॉलर्स में देखते, ठीक?
अब मैं ना किसी जगह पॉइंट करूंगा एक सिंबल। अब क्या पढ़ रहे हो ऊपर इन दैट बॉक्स दैट आई हैव encircled देयर? 19,266 plus 974 plus 5.32%. करेक्ट। तो Volume zero. मिलियन से तो उसका बेसिकली क्या है कि 19,266 जो भी है, जो किस टर्मिनोलॉजी में है, Dollars. डॉलर्स में। यहाँ पर यूएसडी लिखा है, ठीक है। अब इसका मैट्रिक क्या देखना पड़ेगा, 19,000 में भी मैट्रिक टन हो सकता है, वो देख लेना आप क्या होता है, हाउ इज कोटेड। सो 19,266 जो था, ठीक है, दैट इज द क्लोज। एक ही प्राइस दिख रहा है ना, एज आई मूव अक्रॉस द डेज यू आर सीइंग ओनली वन प्राइस, करेक्ट? डू यू एग्री? एक ही प्राइस दिख रहा है, दैट इज द क्लोजिंग प्राइस ऑफ दैट डे, ऑफ दैट मंथ। वी आर ऑन अ मंथली चार्ट। मैं आपको डेली चार्ट निकालता हूँ, फिर और इजी हो जाएगा इजी। अब देखिएगा, मैंने निकाला है फ्राइडे ट्यूसडे का प्राइस। कितना प्राइस है? 31,270, ठीक है ना? Yes, sir. It went up by $856 as compared to yesterday's prices, closing prices. So एक ही डेटा पॉइंट है, बाकी सब डेल्टा है, मतलब चेंज है एंड प्लस 2.8% है, बट प्राइस एक ही है दैट यू सीइंग ऑन द स्क्रीन, 31,274। तो जब आप लाइन चार्ट ड्रॉ करते हैं ना, तो यू आर ओनली लुकिंग एट क्लोजिंग प्राइस। आप समझे? जब Yes, sir. ये बंद होता है, इंटरनेशनल मार्केट्स बंद होते हैं रात में, लेट नाइट, आई थिंक 21 घंटे ट्रेड होते हैं। तो मुझे लगता है कि 1-2 बजे जब यूएस मार्केट बंद होता है, 1:30 से 2:30 बजे के बीच में, तभी मार्केट बंद होता है, अदरवाइज इट इज कंटिन्यूसली ट्रेडिंग। तो ये क्लोजिंग प्राइसेस है जब भी मार्केट बंद हुए होंगे, ठीक है। सो Yes, sir. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि लाइन चार्ट सिंपल चार्ट से, बट एक ही डेटा पॉइंट ऑफर करता है। कल की क्लोजिंग क्या थी, आज की क्लोजिंग प्राइस थी, जब भी मार्केट बंद हो और जो भी मार्केट के हिसाब से। देन यू हैव बार चार्ट्स which appear like these। ये देखिए, यू हैव गॉट बार चार्ट्स हियर, ये देखिए, है ना, ऐसा कुछ। Yes, sir. इसमें क्या है, तो कहीं तो ओपनिंग प्राइस होगी, है ना, ओपनिंग प्राइस है, क्लोजिंग प्राइस है, हाईएस्ट प्राइस है, लोएस्ट प्राइस है, और एक होता है कैंडल स्टिक। द मोस्ट पॉपुलर चार्ट इज दिस वन। वो क्या होता है? कैंडल स्टिक, ठीक है। अब इसको कैंडल स्टिक क्यों चार्ट बोलते हैं वो भी समझते हैं आगे। तो ये है कैंडल स्टिक पैटर्न या चार्ट। अब ये आया कहां से वो पहले समझ लीजिए। सो दिस इज 1755, ठीक है ना? Yes, sir. हाँ, सौ हुमा साहब हैं, कुछ कुछ लोगों ने बताया कि इनका नाम कुछ और था रिसेंट सर्च में, बट जब मैं सर्च कर रहा था तो मुझे यही मिला। एक वो हुमा साहब थे, जापान में पैदा हुए। He lived on this planet between 1716 and 1803, and he wrote a book in 1755। तो हमें लगता है ना कि ये 200-250 साल पुराने लोगों को कुछ भी नहीं आता था, ऐसा नहीं है। पीपल वर वेरी एडवांस्ड। आई हैव सीन, आई मीन जस्ट डाइग्रेसिंग फ्रॉम द टॉपिक, आई हैव सीन हीटिंग सिस्टम्स, ठीक है, वो चूल्हे पे ही गर्म होता था, नो इलेक्ट्रिसिटी, बट दे हैड एवरीथिंग, ways and means to cool water, ways and means to heat up water. So people were actually using heated waters and all, and they had a pipe system and all। पानी ऊपर से आता था। तो ये उनका घर है, विच इज नाउ अ म्यूजियम। सो एवर यू गो टू जापान एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट एंड स्टूडेंट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, यू मस्ट विजिट दिस म्यूजियम। इस म्यूजियम की खासियत एक तो ये, यहाँ पैदा हुए थे, कैंडल स्टिक्स इन्होंने बनाए, और आइटैलिक्स में बना हुआ है, देखिए। जैसे कैसा होता है ना, थोड़ा सा जापानीज फॉन्ट टिल्टेड होता है ना आइटैलिक्स में, Yes, sir. Yes, sir. ऐसा है। अच्छा, इन्होंने एक बुक लिखी, फाउंटेन ऑफ गोल्ड, इन 1755। हमें लगता है कि वहां बुक्स नहीं थी, प्रिंटिंग मेथोडोलॉजी नहीं था, लोग अनपढ़ गंवार थे। दैट्स नॉट करेक्ट, पीपल वर वेरी एडवांस्ड। सिर्फ हमें पता नहीं था, एंड शायद ट्रांसपोर्टेशन नहीं था, एक दो ही चीज नहीं थी, शायद बिजली नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी, एंड स्टीम इंजन वाज नॉट देयर। दैट हैज चेंज लॉट ऑफ थिंग्स। सो अब ये आपने मंकीज पहले देखे कभी? टेक्स्ट बुक में पढ़ाया किसी ने? मंकीज, द थ्री मंकीज, Yes, sir. किसके नाम से पढ़ा है आपने? क्या? Gandhi ji. एग्जैक्टली, दैट इज द पॉइंट, वही मैं बता रहा था। गांधी जी के ये बंदर बोले जाते हैं, बट ये बंदर तो यहां से आए हैं, मंकीज। आप समझे मेरी बात? Yes, sir. इट मीन्स गांधी जी डिड रीड दिस बुक एंड
कॉपीड दिस आइडिया ऑफ थ्री मंकीज फ्रॉम दिस बुक। उसके पहले कोई एविडेंस नहीं है इन तीन बंदर का, और एग्जैक्टली वही है ये तीन बंदर। सो गांधी जी डेफिनेटली मोस्ट लाइकली वाज अ ट्रेडर। ये तो because he came from a rich family, and I am told, I don't know whether this number is correct or not, I am told by one Gujarati friend of mine, a student of mine, that they had a multi-storied building those times. So he Okay. was from a very rich family. Otherwise, it is not possible to go to London and study and do barristery, what we call uh, law degree, है ना, कि आपने जाके पढ़ाई के लिए। ऐसा गरीब आदमी तो नहीं जा सकता है, तो अमीर आदमी जाएगा। And someone gave me this number, I don't know how correct this number is, that he controlled his family because they were rich. They represented 6% of the GDP of Gujarat at that point in time. और जो उनकी वाइफ थी वो भी बहुत रिच फैमिली से आती थी, एंड देयर हाउसेस वर जस्ट अक्रॉस द कॉर्नर, लाइक इन द सेम लेन बट अक्रॉस। तो इतनी रिच फैमिली होगी तो ट्रेडिंग तो डेफिनेटली, मतलब ट्रेडिंग में एक्सपोजर होगा। स्टॉक मार्केट्स उस टाइम पे आ रहा था। स्टॉक मार्केट स्टार्टेड इन 1600 इन एम्स्टरडैम। फर्स्ट कंपनी टू बी लिस्टेड was East India Company, or rather called, or rather the company was known as, the correct name was Dutch East India Company। जिस कंपनी ने हमें गुलाम बनाया, वो पहली आईपीओ थी वर्ल्ड की। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं गांधी जी को की ये हाथ, ये बुक जरूर लगी थी, और इन्होंने बड़े प्यार से तीन बंदर उठा लिए, समझे आप। और वो Yes, sir. बताया गया कि ये गांधी जी के नहीं, जापानीज गांधी जी के बंदर हैं। समझे आप। ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. गांधी, हाँ, तो लोगों ने कहा बुरा मत सुनो, बुरा मत सुनो, कहा गया, हाँ, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, और बुरा मत देखो। एक्चुअली इसकी मीनिंग ये नहीं थी। द रियल मीनिंग वॉज, डोंट लिसन टू others trades, what others are saying, talking about the trades, don't listen to it, because you will get influenced। he also said कि डू नॉट टॉक अबाउट योर ट्रेड्स। तो आप अपना अपना तो एक पहले पोजीशन मत एक्सपोज करो। अगर आप बड़े हो, इफ यू हैव अ बिग ट्रेडर, डोंट एक्सपोज योर पोजीशंस, पीपल विल गेट आफ्टर यू, एंड डोंट इन्फ्लुएंस अदर्स, है ना। एंड द थर्ड मंकी, द थर्ड बंदर, इसके माध्यम से, थ्रू दिस, व्हाट वी वर टोल्ड, कि डो नॉट लुक एट अदर्स ट्रेड बिकॉज यू विल गेट इन्फ्लुएंस्ड। सो एसेंशली सौक्यो होमा, इन दैट एज, इन दोज, मतलब 200 years ago, almost 220, मतलब ऑलमोस्ट 250 साल पहले, उन्होंने क्या कहा कि इंस्टाग्राम मत यूज करो। इंस्टाग्राम उस जमाने का मतलब, डू नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड, समझे आप। Yes, sir. ये मीनिंग था। और गांधी जी के बंदर कैसे हो गए ये मुझे समझ में नहीं आया। आई वाज रियली सरप्राइज। तो ये भी कॉपीड है। सो दिस गाय गेव अस द कैंडल स्टिक्स, ठीक है। Yes. एक, हाँ, एक ग्रीन कैंडल होता है, एक रेड कैंडल होता है। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि प्राइसेस हैव गॉन अप, और रेड कैंडल का मतलब प्राइसेस नीचे गए। थोड़ा समझ, नीचे गए हैं। तो पहले ही मुझे बताइए कि मार्केट कितने बजे खुलता है, एनी आइडिया व्हाट टाइम द फाइनेंशियल मार्केट्स ओपन इन इंडिया? 9:15. यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो दिस 9:15 एंड इट क्लोजेस एट 3:30, ठीक है। तो ये Yes. दो स्टोन है 9:15 से 3:30 के बीच में। अगर मान लीजिए कोई भी कमोडिटी है, कुछ भी एसेट है, 100 रुपीज था, या 100, हाँ, 100 रुपीज है मान लीजिए इंडियन प्राइस में, और ये 110 में क्लोज होता है, कैंडल क्लोजेस, मतलब प्राइसेस क्लोज एट 110, तो इस कैंडल का कलर होगा ग्रीन, बिकॉज प्राइसेस हैव मूव्ड अप, ठीक है ना, बिटवीन Yes, sir. द क्लोजिंग। मान लीजिए कि 3:30 बज रहे हैं, आपने घड़ी पर आपके वक्त को देखा, टाइम को देखा, और आपने पाया कि ये 110 रुपए की जगह, एंड लेट मी दिस थोड़ा सा क्लियरली है, और आपने पाया कि ये जो थे, थोड़ा उल्टा हो गया। मान लीजिए कि आपने देखा कि 9:15 जब प्राइसेस खुले, तो द प्राइसेस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल, द प्राइस एज डिस्कस्ड इन द प्रीवियस एग्जांपल वाज 100, और वो धीरे 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 करके नीचे आता है पूरे दिन में, और 3:30 प्राइस बंद होता है 90 पे, 90 रुपीज पे। सो प्राइसेस हैव गॉन डाउन, पॉइंट नंबर 1।
because the prices from the opening price has traveled or traversed downwards or downside या साउथ साइड, तो इसका कलर होगा रेड। अगर प्राइसेस ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाते हैं तो ग्रीन कलर है, अगर नीचे जाएगा तो रेड कलर है। तो कलर तो आप समझ गए आई थिंक मोटा मोटी। Yes, sir. ठीक। फिर ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है, ठीक है। सो ड्यूरिंग द डे, ये तो क्लोजिंग प्राइस है यहाँ पर और ये ओपनिंग प्राइस, ठीक है ना। Yes, sir. प्राइसेस हैव मूव्ड अप, तो नेचुरली ओपनिंग प्राइस के ऊपर क्लोजिंग प्राइस होगी और तभी वो ग्रीन कैंडल है। अगर ओपनिंग प्राइस के नीचे प्राइसेस गए हैं तो नेचुरली कैंडल रेड होगा, प्राइसेस नीचे होगा तो ये नीचे की ओर क्लोज होगा, है ना। सो सी हाउ दी क्लोजिंग एंड ओपनिंग इंटरचेंज बिटवीन अ रेड कैंडल एंड अ ग्रीन कैंडल, ये आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना। सो दिस यू शुड अंडरस्टैंड। एक में प्राइस ऊपर गया है इसलिए क्लोजिंग प्राइस ऊपर है, एक में प्राइस नीचे गया है इसलिए क्लोजिंग प्राइस नीचे। ये तो क्लियर हो गया। Yes, sir. ठीक। अब अगर प्राइसेस ना तो वहां ओपन हुए और ना तो क्लोज हुए, है ना, ओपन और क्लोज से बनेगा एक रेक्टेंगुलर बॉडी। ओपन और क्लोज को अगर आप एक ऐसे कर देंगे, मतलब रेक्टेंगल बना देंगे, है ना, तो वो बॉडी बन गई। जो प्राइसेस क्लोज नहीं हुए ड्यूरिंग द डे, वहां गया तो बट टच टच करके वापस आ गया द हायर लेवल पे, उसको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द हाई हाई बोलते हैं, इट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंडल। और जो लोएस्ट पॉइंट इसने टच किया उसको लो लो बोलेंगे। तो बेसिकली ये सारे प्राइस पॉइंट्स पे प्राइस गया तो सही, बट ना ओपन हुआ ना क्लोज हुआ। इन सारे प्राइसेस पे ऊपर गया तो सही, ना तो ओपन हुआ था ना क्लोज हुआ। तो इसको दिल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ थिन लाइन नोन एज, जिसको लिखते हैं शैडो या फिर विक या फिर पिन। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं, टर्मिनोलॉजी होते हैं। शैडो, विक, इवन टेल बोलते हैं इसको। और बहुत ही देशी देसी भाषा में बोलना है, वेरी कॉमन लैंग्वेज और कॉमन पैरलेंस, देन यू कॉल इट अ पिन। समझे आप? इज मेकिंग सेंस? Yes, sir. सो हाई पॉइंट जो है इज ऑलवेज ऑन द टॉप, क्योंकि स्केल इज ऑलवेज वर्टिकली लाइंड, है ना। मैं आपको स्केल दिखाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। लोएस्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी एट द बॉटम, हाईएस्ट पॉइंट विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप। लेकिन ओपनिंग और क्लोजिंग डिपेंडिंग ऑन द कलर ऑफ द, और रादर द मूवमेंट ऑफ द प्राइस, दे विल चेंज। ओपनिंग से प्राइस ऊपर गया है तो क्लोजिंग विल बी ऑन द टॉप, अगर ओपनिंग से प्राइसेस नीचे गए हैं तो क्लोजिंग विल बी एट द बॉटम एंड हेंस द कलर ऑफ द कैंडल। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. शाबाश। अब मुझे जो है इस पे लेट्स हियर चेक, थोड़े मैं आपको एग्जांपल्स देता हूँ। पुराने एग्जांपल्स हैं, मार्च 25 के एग्जांपल्स को हम देख रहे हैं। ये देखिए इसमें क्या हुआ होगा। पहले समझते हैं स्केल को। सो दिस इज, जो वर्टिकल होता है उसको वाई एक्सिस बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना। Yes, sir. करेक्ट। और जो हॉरिजॉन्टल स्केल है नीचे जो है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। Yes, sir. Have been या prices are on the y axis, y axis मतलब डिपेंडेंट है ना। एक्स और वाई, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। पहले ये समझते हैं, यू वुड नोटिस दैट द lower prices or minimum prices or lower prices are at the bottom and higher prices are on the top. इसका मतलब है scale is vertically aligned or arranged, and higher prices are on the top and lower prices are on the at the bottom. Correct? Do you agree? है ना। Yes, sir. ऊंचे वाले भाव ऊपर है और नीचे और छोटे जो नंबर्स हैं वो नीचे हैं। तो ये तो आपने समझ लिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसीलिए जो हाई विल ऑलवेज बी ऑन द टॉप एंड द लो, जिसको लो बोलोगे वो आप हमेशा कैंडल के बॉटम में होगा, इररेस्पेक्टिव ऑफ द कलर ऑफ द कैंडल, ठीक है। Yes, sir. कैंडल को देखिए, मुझे बताइए कि इसमें प्राइसेस नीचे गए हैं ओपनिंग के कंपैरिजन में या ऊपर गए हैं? इट्स Sir, नीचे गए. डेफिनेटली द प्राइसेस हैव ट्रेवल्ड डाउन, डाउन साइड और डाउन साउथ। अब इसको देखिए आप, है ना। अब ग्रीन कैंडल देखिए, इसमें प्राइसेस जैसा आपने बताया ठीक है, इसका उल्टा प्राइसेस गए हैं ऊपर। दीज आर द प्राइसेस इट हैज ट्रेवल्ड ड्यूरिंग द डे बट नॉट क्लोज्ड देयर, है ना।
ओपनिंग प्राइस यहां पर है, क्लोजिंग प्राइस यहां पर है। बिकॉज क्लोजिंग प्राइस के ऊपर है इसलिए इसको हाई बोलेंगे, हाईएस्ट पॉइंट है। इट हैज टच्ड ऑल द प्राइस पॉइंट्स बट नॉट क्लोज देयर। और यहां देखिए नीचे गए हैं प्राइसेस। ओपन का तो प्राइस फिक्स है, टाइम फिक्स है। ड्यूरिंग द डे, sometime during the day, it has also gone down. It has touched lower levels, but not closed there, and hence these are known as the low points, and these are known as high points. High points and low points. High is always on the top of the candle because the scale is vertically aligned, and the low point is always at the bottom of the candle because the prices are vertically aligned. ये clear है क्या, बताइए? Yes, sir. Crystal clear है, चलो बहुत बढ़िया। So now लेट्स सी और क्या बताया जाए। ठीक है, नीचे जो है टाइम सीरीज है। टाइम सीरीज मतलब कि डेट्स है ना। थोड़ा सा स्टाइलिश आप बोलोगे तो टाइम सीरीज आप बोलोगे तो लगेगा अच्छा, यू आर स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। और सिर्फ बोलेंगे डेट्स है तो कॉमन पैरेलल्स में बोलते ही हैं। बट इसको अब आप टाइम सीरीज बोलना शुरू कीजिए, थोड़ा अच्छा साउंड होगा, थोड़ा प्रोफेशनल साउंड। दिस इज अ टाइम सीरीज डेटा। टाइम सीरीज मतलब नीचे टाइम है ना, टाइम एंड। Yes, sir. हाँ। और ये अगर आप देखोगे तो ये वॉल्यूम्स हैं। वॉल्यूम का क्या मतलब होता है? वॉल्यूम का मतलब होता है इट्स अ टर्नओवर। तो टर्नओवर का क्या मतलब? टर्नओवर का मतलब होता है टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। धीरे धीरे मैं आपको एक एक लेयर समझा रहा हूं। और पहले एनएससी के साइड पे, वेदर इट इज इक्विटी मार्केट, वेदर इट इज कमोडिटी मार्केट, यही टर्मिनोलॉजी यूज होती थी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी का मतलब है buy quantity and sell quantity. So it is the summation of the buyer's quantity and the seller's quantity. समझे आप? It is not the buyer's volume. It is not the seller's volume. Ideally, the volume color should not have any color. It should be of some neutral color. वो रेड भी नहीं होना चाहिए और ग्रीन भी नहीं होना चाहिए। लेकिन आपका अगला सवाल होगा कि फिर इसको ग्रीन क्यों किया है? तो वो कलर कोऑर्डिनेटेड है। अगर प्राइस कैंडल ग्रीन है तो वॉल्यूम कैंडल ग्रीन है, क्योंकि इसमें इसमें तो बायर और सेलर दोनों बैठा है ना। अगर बायर नहीं होगा तो सेलर कैसे होगा? और सेलर नहीं होगा तो बायर कहाँ से आएंगे? सी इट्स अ काउंटर पार्टी ना। आप बेच Yes, sir. चेंज पे, मैं एनोनिमसली खरीद रहा हूँ, आप एनोनिमसली बेच रहे हो, मैं एनोनिमसली खरीद रहा हूँ। आपको पता नहीं कि मैं खरीद रहा हूँ, मुझे पता नहीं है कि आप खरीद रहे हो, मतलब आप बेच रहे हो, वी डोंट नो दैट। बट it's a sum total of buyers and sellers. Exchange is just a platform. Buyers and sellers meet here electronically, है ना। सो इस Yes, sir. प्लेटफॉर्म पे दे मीट। सो इट इज अ सम टोटल ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। लोगों को लगता है कि सिर्फ बाई वॉल्यूम, कलर देख के, ऐसा सही नहीं है। और मैं चूंकि एक्सचेंज के लोगों को पढ़ाता हूँ, एंड दे अग्री एंड दे कंफर्म दिस, एंड आई हैव रीकंफर्म मेनी टाइम्स दैट दिस इज द सम टोटल ऑफ बाय एंड सेल। इट्स अ, तो बाय और सेल वॉल्यूम को फाइनेंस की दुनिया में टर्नओवर बोला जाता है। टर्नओवर मतलब आपने कितना बाई किया, वहां कितना बाई हुआ और कितना सेल हुआ, मतलब एसेंशियली टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी। आप समझे मेरी बात? ड्यूरिंग द डे। Yes, sir. हाँ, इज इट क्लियर? यस और नो? तो नीचे जो वॉल्यूम्स हैं, बट दैट्स नॉट अ बाय वॉल्यूम, दैट्स नॉट अ सेल वॉल्यूम। इट इज अ सम टोटल। इट डज नॉट रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ट्रेडेड बाय बायर्स, it does not represent the quantity traded by sellers. It represents the sum total of buy and sell. Okay, make sense? Yes, sir. Yes, sir. गुड। अब देखें आगे क्या है लर्निंग प्रोसेस। टाइम फ्रेम्स होते हैं कुछ। टाइम फ्रेम्स आपको पता होगा, अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो। जैसे डेली टाइम फ्रेम्स हैं, वीकली टाइम फ्रेम्स हैं, मंथली। अलग अलग टाइम फ्रेम पे आप, ये स्टैटिस्टिक्स है आफ्टर ऑल, है ना। इसमें 4 डेटा पॉइंट्स है। जब मैंने इसको लाइन चार्ट पर लगाया था तो आप देखना एक ही स्टैटिस्टिक्स आता है, द क्लोजिंग प्राइस। यहाँ गौर से देखिएगा, क्लोजिंग प्राइस है और उससे रिलेटेड चेंज का डेटा। पिछले में कंपनी में $50 चेंज, ₹50 चेंज हुआ, एंड परसेंटेज में 0 पॉइंट चेंज हुआ, बट दिस इज द एक्चुअल। लेकिन जब आप इसको कैंडल स्टिक्स में कन्वर्ट करेंगे तो आपको 4 डेटा दिखेगा। गौर से देखिए, ओपनिंग प्राइस, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द डे, प्राइस ऑफ द डे, द लोएस्ट प्राइस ऑफ द डे, एंड द क्लोजिंग प्राइस ऑफ द डे। और फिर चेंज कितना हुआ और परसेंटेज में कितना चेंज हुआ और वॉल्यूम्स।
तो यहाँ कितना डेटा पॉइंट्स है अदिति, कैन यू टेल मी हाउ मेनी डेटा पॉइंट्स आर यू लुकिंग एट? 4 data points. 4 डेटा पॉइंट्स। तो आई हैव अ क्वेश्चन, ये चेंज जो उन्होंने निकाला है वो किसके बीच में निकाला है? द हाईएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट, और द ओपनिंग एंड क्लोजिंग? क्लोजिंग एंड क्लोजिंग, क्लोजिंग वर्सेस क्लोजिंग, कल ओके, आज की क्लोजिंग, है ना? यस। तो डेली है तो कल की क्लोजिंग, आज की क्लोजिंग, वीकली डेटा होगा तो पिछले फ्राइडे की क्लोजिंग और आज फ्राइडे की क्लोजिंग, यस। मंथ का होगा तो पिछले मंथ की क्लोजिंग और इस मंथ की क्लोजिंग। अब कभी मंथ क्लोज हो जाए, अब मंथ के बीच में हो तो आज का ही डेटा पकड़ेगा, है ना? तो मतलब पिछले मंथ की क्लोजिंग से लेके अभी तक की जर्नी, इफ इट इज द मंथ इज हैज नॉट क्लोज्ड येट। अब आप स्टूडेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स हैं या स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटिंग हैं या स्टूडेंट्स ऑफ फाइनेंस हैं, तो आपको ये तो बेसिक चीज पता है कि अ, वो एक बेसिक चीज पता है ये कि मान लीजिए कि एक स्टूडेंट है, उसके पास एक ही डेटा पॉइंट अवेलेबल है ना, एक ही स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल है जो आपने देखा क्लोजिंग में, और एक स्टूडेंट ऑफ फाइनेंस है जिसको कि 4 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल। ये वही डेटा सेट है जो यहाँ प्लॉटेड है, जो आप देख रहे हो ना, सो इट लुक्स बेटर हियर। और यहाँ यस। कैसे आया हूँ, आई हैव क्लिक्ड हियर, आई हैव क्लिक्ड हियर एंड देन दिस इज अवेलेबल। सो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो इट इज अ रिकॉर्डेड सेशन, मैं अपलोड कर दूंगा, बट जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। How have I arrived here? How I reached this particular functionality of TradingView? या तो ज्यादा बोलते बोलते ना I've been speaking continuously for 8 hours, so it's a full day workshop. So for the employees, चलिए तो So how long will this workshop last? this is ending on Friday. It is a part of the regulatory trainings. It is a part because month end year end है ना, तो बहुत सारे HR के compliances की trainings होती हैं. It's a part of their requirement, job requirements. So it will just Okay. फ्राइडे को खत्म हो जाएगा, तो थोड़ा मेरा शेड्यूल हल्का हो जाएगा। और फिर अगली ट्रेनिंग है 13th एंड 14th को, एंड आई एम वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड एम्प्लॉइज। पीपल कम ऑल द वे फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, डाउन साउथ, जितने आप जहां जहां से, मतलब चेन्नई से थे, दिल्ली से थे, कोलकाता से थे, अहमदाबाद से लोग थे। सो exchange has got centers all across India. Every major city they have either an office or it is called investor services office. Investor services office बोलते हैं, investor services and complaints office, मतलब वहां पर बेसिकली कस्टमर सर्विसिंग होती है कि किसी को कंप्लेन कुछ करना है ना, some wrong doing is happening, so they want to complain against the broker etc. So they have regional offices, और जहां regional offices नहीं है वहां पर, मतलब जहां रीजनल ऑफिसेज नहीं है, बिकॉज अदरवाइज दी इन्वेस्टर सर्विसेज एंड कंप्लेंट्स डिपार्टमेंट इज विद इन द रीजनल ऑफिस, और जहां रीजनल ऑफिस नहीं है तो वहां सिर्फ आईएससी ऑफिस होगा, और कई बार वो किसी दूसरे रेगुलेटरी बॉडी के साथ होता है कि सेबी के ऑफिस के साथ ही क्लब्ड हो। सो देर आर पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया एंड दे हैव टू नॉमिनेट। सो the managers have to nominate their employees, मतलब their subordinates or the juniors for training। अब उसमें मैनेजर को क्योंकि दिल्ली से 2 दिन 4 दिन काम छुड़वा कर पूरी फ्लाइट के खर्चे से होटल के खर्चा बेयर करवा के भेजना होता है, सो दे लुक एट द ट्रेनर्स प्रोफाइल कि भाई ट्रेनर काम का है कि ऐसे ही है, क्योंकि 2 दिन दिल्ली से कोई फ्लाई होके आ रहा है और आप किसी इतने बिजी पर्सन को आप, एंड देयर ऑल मैनेजर लेवल, उनको आप रिलीज करा रहे हैं। सो दे लुक एट द ट्रेनर्स प्रोफाइल और उनकी पुरानी, उसकी पुरानी हिस्ट्री क्या है ट्रेनर की। तो अनटिल अनलेस ट्रेनर की फीडबैक अच्छी नहीं है तो फिर नहीं आते, मतलब नहीं आते, या फिर वो चले जाएंगे, और उस बिकॉज दे आर सब्जेक्ट मैटर है, तो उनको तो दिन रात वही कर रहे हैं, तो उनको आपको सिखाना है। तो एसेंशली थोड़ा केयरफुल भी होना पड़ता है ट्रेनिंग में, मतलब यू हैव टू वर्क हार्ड आल्सो, एंड यू हैव टू कंटिन्यूअसली स्पीक एट वर्कशॉप है ना, 9 to 5 6 हो ही जाता, तो this will end on Friday. Then the next training happens in the next month, but only 2 days. So this is coming to an end because financial year closes. So they have their this thing also, targets also from HR team. चलिए तो ये समझ लीजिए कि अब जो है क्या मैं बताता है, लॉस्ट ट्रैक। सो 4 डेटा पॉइंट, हाँ, सो आई वाज आस्किंग क्वेश्चन कि दो स्टूडेंट्स हैं या दो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, एक के पास सिर्फ एक ही डेटा पॉइंट अवेलेबल है विच इज क्लोजिंग डेटा पॉइंट,
और एक बंदा है जिसके पास 4 डेटा पॉइंट्स अवेलेबल है, तो हु विल विन इन द गेम ऑफ बैट इन द गेम ऑफ और इन द बैटल ऑफ डेटा साइंस? Who will win the game? One who has got one data point, single data point, or who's got 4 data points? Who's got 4 data points? 4 data points. यही चीज सोक्योहोमा ने आज से 250 साल पहले किया। लोग उस समय सिर्फ क्लोजिंग प्राइसेस देख रहे थे। भाई साहब ने ये ड्रॉ करके कन्वर्टेड द होल आइडियोलॉजी ऑफ लुकिंग एट prices. He said, look at the highest price, look at the lowest price, look at the opening price, look at the closing price. तो ग्रीन कलर शायद नहीं था, या जो भी प्रिंट नहीं हो क्या था वो, so they were using black candles, एंड रेड कैंडल तो रेड कैंडल ही था। और प्रिंटिंग कई बार प्रॉब्लम था, तो दे वुड यूज हॉलो कैंडल्स एंड शेडेड कैंडल्स, या कलर्ड कैंडल्स एंड शेडेड। मतलब इसको भर दोगे आप पूरा तो एक कैंडल हो गया, और हॉलो कैंडल है तो दूसरा कैंडल हो गया। तो अगर कलर वाज नॉट देयर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, प्रिंटिंग वाज एन इशू, सो दे वुड यूज, मे बी इसको पूरा डार्क कर देंगे तो एक इसकी एक मीनिंग हो गई, और हॉलो कर दिया तो इसकी एक मीनिंग हो। तो दोनों ही ब्लैक कैंडल है, बट एक हॉलो है, एक हॉलो नहीं है। इसमें हॉलो कैंडल्स भी होते हैं। तो ये उसने 250 साल पहले ही सोच लिया कि ही शुड बी लुकिंग एट, बिकॉज जापानीज थे, कल्चरली तो एडवांस्ड है ना, इसलिए Yes. विल ऑलवेज विन। तो अगले 200 200 250 साल में वी विल अगेन बी द रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड। वी जहां भी स्ट्रॉन्ग कल्चर है, जैसे लैटिन अमेरिका में, जैसे इंडिया में, जैसे चाइना में, वी हैव स्ट्रॉन्ग कल्चर्स, सो दैट हैज बीन स्पॉइल्ड बाय द ब्रिटिशर्स, वो अलग बात है, बट वी विल ऑलवेज विन। सो कल्चर इन शॉर्ट, उनके एक सिस्टम था कैलकुलेट करने का, सोचने का। सो दे थॉट, let's look at 4 data points. And this guy was a very successful rice trader because he was looking at 4 data points. अब राइस ट्रेडिंग तो अक्रॉस द ग्लोब होती थी, ऐसा थोड़ी नहीं खाली जापान के अंदर ही हो रहा था। तो जब ये फिरंगियों को, when the West learned or picked up this methodology, this guy was not happy. This is how the story goes, because he was a very successful rice trader, very smart guy, looking at 4 data points. The whole of the world, the rest of the world was looking at only one data point. This is how the story goes. And I can assume, and that's why I asked you the question, और आपने भी आंसर किया कि कोई 4 डेटा पॉइंट देख रहा है, कोई एक डेटा पॉइंट देख रहा है। तो naturally the winner would be someone who was looking at 4 data points. तो इसीलिए ये सिस्टम इवॉल्व हुआ। मैंने आपको हॉलो इसका भी बताया, हॉलो कैंडल्स। तो आइए हॉलो कैंडल्स प्लॉट करते हैं। तो आप इसमें देखोगे हॉलो कैंडल्स में क्या कर रहे हैं, ग्रीन वाले को फॉलो कर रहे हैं, जो रेड है तो रेड है ही, उसमें हॉलो कैंडल्स भी होता है। बट विल स्टिक टू कैंडल स्टिक्स। कभी जब टाइम मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। आई ट्रेन यू ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स। CMT is just one aspect, but थोड़ा सा और you should know how to look at some depth, थोड़ा सा डेप्थ आना चाहिए इसमें। एंड तो ये हो गया स्टोरी कैंडल्स की। टाइम फ्रेम आप बदल सकते हैं, अलग अलग टाइम फ्रेम पे देखेंगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है आपके लिए, एक छोटा सा सवाल। अगर डेली टाइम फ्रेम पे देख रहे हो आप, तो कब कितने बजे खुलेगा और कितने बजे बंद हो? यू ऑलरेडी आंसर्ड दिस, बट 9:15 पे खुलेगा और 3:30 पे बंद होगा। अगर आप वीकली अगर आप देख रहे हो, तो ये कब खुलेगा और कब बंद होगा? 9:15 Monday and 3:30 Friday. और अगर आप मंथली देख रहे हैं तो? First of the month at 9:15 if it's a working day, and last of the 31st or 30th of the month and 3:30. करेक्ट। तो फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द मंथ एंड द लास्ट क्लोजिंग डे ऑफ द मंथ 3:30 पे, है ना? तो ये बंद होगा, करेक्ट। सो इसमें आप देखेंगे कि छोटे टाइम फ्रेम्स भी अभी आ गए, है ना? यू कैन वॉच मार्केट्स ऑन 1 सेकंड टाइम फ्रेम, 5 सेकंड टाइम फ्रेम, 10 सेकेंड्स, अंडर 1 मिनट। सो देर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। दिस इज अंडर, ये 1 मिनट मिनट वाला टाइम फ्रेम है, ये अंडर 1 मिनट है, और ये अंडर 1 सेकंड टाइम फ्रेम। अब नैनो टाइम फ्रेम भी आ रहा है, परसों का अनाउंसमेंट है, समझे आप? Yes, sir. तो देर आर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स। ये क्या है, टिक क्या होता है?
It's a good question. You know, that makes a good question. This makes an intelligent question if you ask what is one tick. One tick जो होता है जैसी ट्रेड हुआ तो that is one tick. When the buyer and seller order match हो गए, that is known as one tick. तो 10 टिक्स क्या हो गए? 10 बाय ऑर्डर और 10 सेल ऑर्डर जैसे मिले, मतलब 10 कंफर्म्ड ऑर्डर्स, है ना? समवन Okay. इज बाय ऑर्डर, समवन इज पंचिंग ए सेल ऑर्डर. जब ऑर्डर्स मैच हो जाते हैं तो उसको टिक बोलते हैं. इट्स वन टिक. और ये कई बार बिकॉज इतना फास्ट ट्रेडेड है और बहुत सारा ट्रेड्स होता है, तो आई कैन अज्यूम दैट दीज आर हैपनिंग अंडर 1 सेकेंड. ठीक. Yes, sir. So this is basically essentially one order, confirmed order. This is 10 orders. These are 100 orders. These are 1,000 orders. उनका डेटा है. तो ये जैसे मान लीजिए कि मैं 1 मिनट में देख रहा हूं, तो 1 मिनट में तो बहुत सारे ट्रेड्स हुए होंगे ना, हजारों. Yes, sir. क्योंकि कंप्यूटर से होता है, एल्गोरिथमिक भी है, आजकल मशीन से ट्रेडिंग हो रही है. सो बहुत सारे ट्रेड्स हो सकते हैं. तो किसी ने मुझे समझाया, someone I was interacting with ड्यूरिंग द ट्रेनिंग, कि इसको ये लोग क्या बोलते हैं, एक्सचेंजेस बोलते हैं स्क्रीनशॉट. 1 मिनट में जितना भी ट्रेड हुआ उसकी फोटो है एसेंशली, व्हेन यू आर लुकिंग एट अ ट्रेड एट 1 मिनट टाइम. आप समझे? Yes, sir. दे कॉल इट ए स्क्रीनशॉट.